का उदाहरण 11। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताए थे? 23 21 12 याद रखने के लिए बिंदु दिया हुआ है 3, मान लेते हैं एक बिंदु, बी बिंदु और सी। ए का मान 1 -1 -4 6 -3 -5। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो 1/2, फिर बोले थे 23 31 12। सब पे डाल देना y। यहाँ से पहले x1, फिर ये वाला y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ये वाला y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2। हो गया। यहाँ से पहला जो बिंदु है उसमें सब x1 x2 x3 और जो बाद का बिंदु है y1 y2 y3। तो 1/2 x1 कितना है? यहाँ से 1, फिर y2 कितना? तो इसमें का y1 इसमें का हो गया y2। तो 6 माइनस y3, तो माइनस इधर है माइनस इधर, कितना प्लस हो जाएगा? प्लस x2 कितना? इसमें का पहला x2 तो प्लस माइनस -4, फिर y3 इसमें का -5 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस प्लस x3 -3 y1 -1 माइनस y2 6। जैसे 1/2 ये 1 6 और 5 11 -4, 5 में से घटेगा -4 -3 6 और 1 -4। 1/2 11 में 1 से गुणा 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा 16 भी माइनस माइनस प्लस 17 का 21। 1/2 गुणे 6 1 7 1 8 और 2 1 3 1 4 कटेगा इसे कितना बार में? 24 वर्ग। उदाहरण 12। बिंदु ए 5 2 बी 4 7 सी 7 -4 से बना हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए बिंदु है 5 2, बी बिंदु है 4 7, सी बिंदु है 7 -4। सूत्र यही रहेगा। इसमें का पहला बिंदु है x1 x2 x3, दूसरा जो है y1 y2 y3। 1/2 x1 कितना है? 5, y2 है 7, y3 है -4 तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 है 4, y3 है -4 माइनस y1 है 2 प्लस x3 कितना? 7, y1 2 माइनस y2 7। 1/2 5 7 और 4 11 प्लस 4 और 2 -6 और प्लस 7 में 2 घटेगा -5। 1/2 11 5 55 -24 -35। 1/2 55 माइनस दोनों वाला जोड़े तो 9 और 3 2 5 59 और 1/2 इसमें से ये घटेगा तो -4। अब देखो ये सूत्र होता है मोड में। हाँ सूत्र होता है मोड में।
टोटल लिखाएगा मोड में। यहाँ से कितना बचा -4, तो 1/2 मोड में से कोई निकलेगा तो प्लस में होता है, तो प्लस में 4 कटेगा इसे तो 2, यानी 2 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, उदाहरण 13। यहाँ पे P Q R करा बिंदु P 1.5 3 और Q दिया है 6 - 2, R दिया -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। P दिया है -1.5 3, Q है 6 - 2 -3 4, तो कह रहा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वैसे इसमें भी है, ये वाला पहला जो बिंदु है x1 x2 x3, दूसरा जो है y1 y2 y3, 1/2 x1 कितना -1.5 y2 तो -2 y3 4 प्लस x2 6 हो गया, y3 4 y1 3 प्लस x3 -3 प्लस y1 3 y2 -2 तो प्लस 2, 1/2 -1.5 4 और 2 -6 प्लस 6, 4 में से 3 गया 1 -3 और 3 और 2 5, गुणा होगा तो 15 × 6 = 90, यानी 9 1/2 तो आ जाएगा 9 केवल -36 नहीं केवल 6 और 5 है 15 प्लस होगा यहाँ पे कहाँ पे 9 + 6 माइनस और ये होगा -15, तो 1/2 9 और 6 15 -15, तो 1/2 घटेगा तो 0, अब इसमें गुणा होगा तो भाग होगा फिर 0 वर्ग इकाई। चौदह नंबर का क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए दिया है 2 3 और बी दिया है 4 और के सी दिया है 6 - 3 संरेख। जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अभी जो आया था ना 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी वो त्रिभुज क्या था संरेख। 14 नंबर खुद बोला है कि संरेख है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कितना लिखेंगे 0, तो उसके बाद के का मान निकलेगा। एक बिंदु 2 3 है, बी बिंदु 4 के, सी बिंदु 6 - 3, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख हो तो 1/2 लिखे चाहे नहीं लिखे वो 0 हो जाएगा, तो इधर गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 0 बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर 1/2। x1 का मान, यहाँ से x1 का मान है 2, y2 का मान के माइनस y3 का मान -3 +3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान 4 y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 6 y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1। इसके साथ ये गुणा होगा तो ये हो गया 0 बराबर, और इसमें गुणा कर ले तो कितना आएगा 2k + 6 होगा, और प्लस इसमें गुणा कर ले तो -12 इसमें गुणा कर ले तो 18 - 6, ये हो गया 0 बराबर 2k और इधर 6k घटेगा तो -4k, और इधर 18 और 6 कितना हो गया 24 प्लस में 24 और 12 और 12 कितना होगा -24, 24 से 24 कट जाएगा, इधर ये वाला इस साइड आएगा तो 4 के हो जाएगा प्लस में, बराबर में इधर 0, तो k बराबर 0/4, इसलिए k बराबर 0। यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6
और डी 4 5 के चतुर्भुज ABCD के शीर्ष चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 बिंदु दिया था, कोई चतुर्भुज हो गया ABC। अब इसमें से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इधर से भी कर्व खींच दे या फिर इधर से भी कर्व खींच दे, कोई भी हो एक भी कर्व खींचना पड़ेगा। एक भी कर्व खींचेंगे त्रिभुज बन जाएगा दोनों, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से हम विकर्ण खींच रहे हैं A और C, विकर्ण हो गया AC। तो पहले ही वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण AC है। और इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया 23, 21, 12 पर। तो भाई तीनों बिंदु में देखना है, इसको नहीं लेना है। तो ABC लिए है तो भाई तीनों बिंदु, ये x1 x2 x3 और ये वाला y1 y2 y3। 1/2 x1 कितना हो गया, -5, y2 हो गया -5 माइनस y3 हो गया -6, इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा 6। x2 तो x2 हो गया -4 तो प्लस माइनस y3 कितना है -6 माइनस y1 कितना है 7 प्लस x3 है -1 तो प्लस माइनस y1 तो 7 माइनस y2 -5 तो माइनस प्लस 1/2 हो गया -5, 6 में से 5 घटेगा तो 1 -4 और 7 और 6 -13 -1 7 और 5 12। 1/2 गुणा हो जाएगा तो -5 माइनस प्लस 53 का 52 और -12। 1/2 ये हो गया 52 माइनस 12 और 5 17। ये हो गया 1/2 गुणे, अब घटेगा इसमें से तो 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 35, 4 में से 1 गया 3 2 से नहीं कटेगा तो ये हो गया 35/2 होगा। पर इकाई इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका निकालना है, त्रिभुज ACD का, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यही सूत्र रहेगा 1/2 x1, सूत्र नहीं लिखा, मान रख रहे हैं सीधा। तो x1 का मान अब भाई तीनों में देखना है, x1 का मान -5, फिर यहाँ पे y2 y3 तो y2 इसमें से y1 हो गया, ये y2 y3 -6 और -5 प्लस x2 तो x2 ये वाला हो जाएगा -1। फिर यहाँ से y3 y1 तो y3 5 y1 7 प्लस x3 तो x3 हो गया 4। अब y1 y2 तो y1 है 7 और ये माइनस प्लस
1/2 -5 6 और 5 -11 -1 7 में से 5 गया -2 + 4 और 7 और 6 13 1/2 11 में 5 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस 55 और 1 में 2 से तो +2 और 3 चौका 52 1/2 5 2 2 4 5 9 और 5 2 2 4 4 5 9 9 होगा 5 5 10 109 होगा। ABCD का क्षेत्रफल तो कितना हो गया 109/2। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 109 और है 109। अब 9 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और 3 1 4 और फिर 1/2 तो 2 7 14 और 2 2 के 4 75 वर्ग